वालिद ने उनका नाम मोहम्मद लतीफ़ रखा। वो बड़े होकर चौधरी मोहम्मद लतीफ़ हो गए, लेकिन दुनिया उन्हें सीएम लतीफ़ के नाम से जानती थी। वो पाकिस्तान के पहले विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी ऐसे कि चीन के वज़ीर आज़म चू एन लाई, शाम के बादशाह हाफिजुल असद और थाईलैंड के बादशाह उनकी फैक्ट्री देखने के लिए लाहौर आते थे। चू एन लाई उनकी फैक्ट्री, उनके बिजनेस मॉडल और इनके इंतज़ामी असूलों के बाकायदा नक्शे बनवाकर चीन ले गए और वहाँ इस मॉडल पर फैक्ट्रियाँ लगवाई गईं। सीएम लतीफ़ की महारत से शाम, थाईलैंड, मलेशिया, जर्मनी तक के ने फ़ायदा उठाया। वो हकीकतन एक विजनरी बिजनेसमैन थे। वो मशरकी पंजाब के तहसील बटाला में पैदा हुए। वालिद माहर मीरान बख्श अराई अपने बच्चों को आला तालीम दिलाना चाहते थे, लेकिन वो लतीफ़ साहब के बचपन में फौत हो गए। लतीफ़ साहब ने वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक आला तालीम हासिल की। ये 1930 में मैकेनिकल इंजीनियर बने और तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने 2 कमरों और एक बरामदे में अपनी पहली मिल लगाई। ये साबुन बनाते थे। इनके छोटे भाई मोहम्मद सदीक चौधरी भी इनके साथ थे। सदीक साहब ने बाद नेवी ज्वाइन की और क़याम पाकिस्तान के बाद 1953 से 1959 तक पाकिस्तान नेवी के पहले मुसलमान और मकामी कमांडर इन चीफ रहे। लतीफ़ और सदीक दोनों ने दिन रात काम किया और इनकी फैक्ट्रियां चल पड़ी। ये हिंदू अक्सरियती इलाके में मुसलमानों की पहली इंडस्ट्री थी। ये साबुन फैक्ट्री के बाद लोहे के कारोबार में दाखिल हुए और देखते ही देखते इलाके में छा गए और लाखों में खेलने लगे। पाकिस्तान बना तो इनके पास 2 ऑप्शन थे। ये कारोबार के साथ हिंदुस्तान में रह जाते, और या ये कारोबार ज़मीन जायदाद और बैंक बैलेंस की कुर्बानी देकर पाकिस्तान आ जाते। सीएम लतीफ़ ने दूसरा ऑप्शन पसंद किया। ये बटाला से लाहौर आ गए। लाहौर और बटाला के दरमियान 53 किलोमीटर का फासला है, लेकिन अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो ये दोनों शहर दो दुनियाओं के फासले पर आबाद है। आज़ादी ने सीएम लतीफ़ का सब कुछ ले लिया। ये बटाला से खाली हाथ निकले और खाली हाथ लाहौर पहुंचे। बटाला में उनकी फैक्ट्रियों का क्या स्टेटस था, क्या आप इसका अंदाज़ा सिर्फ इस हकीकत से लगा लीजिए। हिंदुओं और सिखों ने इनकी मिलों पर कब्जा किया, कारोबार को आगे बढ़ाया, और आज बटाला लोहे में भारतीय पंजाब का सबसे बड़ा सनती जोन है। सीएम लतीफ़ बहरहाल पाकिस्तान आए और 1947 में नए सिरे से कारोबार शुरू किया। उन्होंने लाहौर में बटाला इंजीनियरिंग कंपनी के नाम से अदारा बनाया। ये अदारा आने वाले दिनों में बेको के नाम से मशहूर हुआ। बेको ने पाकिस्तान में सनतकारी की बुनियाद रखी। लोग ज़राअत से सनत की तरफ मुंतकिल हुए और मुल्क में धड़ाधड़ फैक्ट्रियाँ लगने लगी। सीएम लतीफ़ ने मुल्क में बेशुमार नई चीज़ें मुतारिफ कराईं। ये साइकिल से लेकर जहाज़ों के पुर्जे तक बनाते थे। बीको ग्रुप यूरोप से लेकर चीन और जापान तक मशहूर था। जापान और चीन की हुकूमतें अपने लोगों की ट्रेनिंग के लिए बीको भेजती थी। 1971 में पाकिस्तान टूट गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मौजूदा पाकिस्तान के सदर बन गए। भुट्टो ने 1972 में मुल्क के तमाम सनती ग्रुप कौमियाँ लिए। यूँ सदर के हुक्म से मुल्क भर के तमाम बड़े सनतकार फुटपाथ पर आ गए। आप तसव्वुर कीजिए, एक शख्स जिसने 1932 में बटाला में काम शुरू किया और जब वहाँ सेठ बना तो इसका सारा सासा ज़ादी ने लूट लिया, और वह लुटा पुटा पाकिस्तान आया। उसने दोबारा काम शुरू किया, एक एक ईंट रख कर ऐसी इमारत खड़ी की कि जिसे देखने के लिए दुनिया के उन ममालिक के हुक्मरान आते थे जिन्हें मुस्तकबिल में इकनॉमिक पावर्स बनना था। लेकिन फिर एक रात उसका सारा सासा उस मुल्क ने छीन लिया जिसके लिए उसने 1947 में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। आप तसव्वुर कीजिए उस शख्स की जहनी सूरत हाल क्या होगी। सीएम लतीफ़ हौसला हार गए। वो पाकिस्तान से नकल मकानी कर गए। वो जर्मनी गए और जर्मनी के एक छोटे से गांव में ज़िंदगी गुजार दी। उन्होंने दोबारा कोई कंपनी बनाई, कोई कारोबार किया और ना ही कोई फैक्ट्री लगाई। वो तवील उम्र थे। उनका इंतकाल 2004 में 97 साल की उम्र में हुआ। वो बाकी ज़िंदगी सिर्फ बागबानी करते रहे। उनका कहना था, दुनिया का कोई शख्स मुझसे पौधे और फूल नहीं छीन सकता। अफजल रहमान लिखते हैं, इस अलमिये का मैं आईनी शाहिद हूँ। मेरे सामने फ्लैटीज़ होटल में डॉक्टर मुबशर हसन ने संतों के कुमियानी का ऐलान किया। अगले रोज़ माल रोड पर वाक़ बीको के सदर दफ्तर में सीएम लतीफ़ की जगह डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ पंजाब बैठा सिगार पी रहा था। मैंने रेडियो के लिए इंटरव्यू किया तो मसूफ़ ने गोल मोल जवाब दिए, क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं था।
बीको क्या कुछ मैन्युफैक्चर्स करता है। उसके बाद कश्मीर रोड पर वाक़े मैं सीएम लतीफ़ के बंगले पर गया और अंदर पैगाम भेजा, मगर उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। फिर दरख्वास्त की मगर नहीं माने। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से सासे ज़िया जाता रहा। जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 में उन्हें बेको वापस लेने की दरख्वास्त की, लेकिन सीएम लतीफ़ ने माजरत कर ली। 1972 में जब भुट्टो ने सीएम लतीफ़ से बेको छीनी थी, उस वक्त इस फैक्ट्री में 6000 मुलाजमीन थे और ये अरबों रुपए सालाना का कारोबार करती थी, लेकिन ये फैक्ट्री बाद जवाल का कब्रिस्तान बन गई। हुकूमत ने इसका नाम बेको से पीको कर दिया था। पीको ने 1998 तक अरबों का नुकसान किया। ये हर साल हुकूमत का जी भरकर खून चूसती थी। पीको बादामी बाग के पसमानदा इलाके में थी। इसकी वजह से ये इलाका कभी पाकिस्तानी सनत का लालाजार होता था और दुनिया भर से आने वाले सरबराहान मुमलिकत को पाकिस्तान की तरक्की दिखाने के लिए खसूसी तौर पर बादामी बाग लाया जाता था। लेकिन हुकूमत की एक गलत पॉलिसी और हमारे समाजी नफ्सियात में मौजूद हसद और खुदकशी का जज्बे ने इस लालाजार को सन्नत का कारोबार बना दिया और लोगों ने न सिर्फ बेको की ईंटें तक उखाड़ कर ले गए, बल्कि उन्होंने बुनियादें और छतों का सरिया तक निकाल कर बेच दिया। और यूं पाकिस्तान का सबसे बड़ा विजनरी सनतकार और मुल्क की वो सन्नत जिसने जापान और चीन को सन्नतकारी का दर्स दिया था, वो तारीख का स्याह बाब बन कर रह गई। आज हालत ये है, वो लोग जिनके लीडर पाकिस्तान से सन्नतकारी के नक्शे हासिल करते थे, वो लोग सीएम लतीफ़ के मुल्क को बिल्डोज़र से लेकर ट्रैक्टर और टूटी से लेकर हथौड़ी तक बेचते हैं और सीएम लतीफ़ की कौम ये सारा सामान खरीद कर पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाती है। हम क्या लोग हैं। हम 1972 में मुल्क को कारोबार और सनत का कब्रिस्तान बनाने वाले की बरसियां मनाते हैं, लेकिन हमें सीएम लतीफ़ जैसे लोगों की कब्रों का निशान मालूम है और ना ही ये मालूम कि ये ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक पाकिस्तान के किस नज़र से देखते रहे। ये अलमिया अगर सिर्फ यहाँ तक रहता तो शायद हम संभल जाते, शायद हमारा ढलवा पर सफ़र रुक जाता, लेकिन हमने अब ढलवान पर ग्रेस भी लगाना शुरू कर दी है। हम 22 करोड़ लोगों की कौम है, लेकिन अरबपति सिर्फ 2 हैं। क्या काम करना है, क्या तरक्की करना जुर्म है? क्या हम भी दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क में बैठ जाएं? क्या हम भी अपना पैसा लें और मुल्क से भाग जाएं? मुझे अक्सर औकात महसूस होता है हम इस मुल्क में काम करने वाले और तरक्की करने वालों को पसंद नहीं करते। वो लोग जो रियासत के दामाद बनकर पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, वो हमारे हीरो होते हैं। और जो लोग मुल्क भर की प्यासों के लिए कुएं खोदते हैं, जब तक हम सीएम लतीफ़ की तरह उन्हें कुएं में ना फेंक दें, हमें उस वक्त तक तसल्ली नहीं होती।